विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस की महामारी सबसे भयानक नहीं है और इससे भी ज्यादा घातक वायरस दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम हेड डॉक्टर माइक रॉयन ने कहा है कि इस महामारी ने दुनिया को नींद से जगाने का काम किया है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 18 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इससे पहले स्पेनिश फ्लू को भीषण वैश्विक महामारी माना जाता था, जिसमें एक साल के अंदर 5 करोड़ लोगों की ही मौत हो गई थी। डॉक्टर रॉयन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये महामारी बहुत गंभीर रही और धरती के हर कोने पर इसका असर रहा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे बड़ी रही हो। उनका कहना है कि ये जगाने का वक्त है। हम सीख रहे हैं अब कि कैसे विज्ञान, लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और प्रशासन हमें बेहतरीन तरीके से दिला सकता है, कैसे संचार बेहतर किया जा सकता है। लेकिन हमारा ग्रह नाजुक है। उन्होंने कहा है कि हम एक जटिल वैश्विक समाज में रहते हैं और खतरे जारी रहेंगे। हम इस त्रासदी से सीखना चाहिए कि मिलकर काम कैसे करना है। हम बेहतर काम करने, उन्हें सम्मान देना चाहिए जिन्हें हमने खो दिया है। भले ही अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन आ गई है, लेकिन रायन ने यह भी कहा है कि वायरस की महामारी जिंदगियों का हिस्सा बनकर रहने की संभावना ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि ये खतरनाक वायरस रहेगा, लेकिन इससे खतरा कम होता जाएगा। ये देखना होगा कि वैक्सीन के इस्तेमाल से इसे किस हद तक मिटाया जा सकता है। भले ही वैक्सीन बहुत असरदार हो, इस बात की गारंटी नहीं है कि ये पूरी तरह वायरस या इससे होने वाली बीमारी को ख़त्म ही कर देगी। इसलिए पहले ऐसे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जिन्हें इसका खतरा ज़्यादा है। स्पेनिश फ्लू के शिकार ज़्यादातर युवा थे। 20 से 40 साल की उम्र के लोगों की मौत की आशंका उसमें ज़्यादा थी। माना जाता है कि अगर वैसे ही महामारी फिर से पैदा हुई तो पूरी वैश्विक सभ्यता ठप हो जाएगी और सबसे बड़ा खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। खाने की कमी से दंगे होने लगेंगे, जिससे सरकारें हिल जाएंगी और दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। वहीं दुनिया में सबसे भयानक महामारी ब्लैक डेथ को माना जाता है, जिसने 1347 और 1351 के बीच अफ्रीका, यूरोप और एशिया में 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। यानी वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि हम जिस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में धरती को आने वाली वायरस जैसी कई जटिल बीमारियों से सावधान रहने और वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर काम करने के लिए ध्यान देना होगा। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.